तो मूवी की शुरुआत होती है और हम मैक्स और एल्विन को देखते हैं जो कि कपल होते हैं। मैक्स एक हॉरर शॉप में काम करता है जहां वो भूतिया चीजों का सेल करता है, लेकिन उसे वो जगह बोरिंग लगता है क्योंकि वो अपने खुद की शॉप को चलाना चाहता है। बाहर आकर अपने दोस्त ट्रेविस से मिलता है जो कि उसके घर पे दो लड़कियों को लाया था और उनके साथ सो रहा था। दरअसल ट्रेविस का कोई घर नहीं होता, इसलिए वो मैक्स के घर आकर सोता है। मैक्स उसे बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि ये लड़कियां लाना और उनके साथ इंटीमेट होना ये सब तुम अपने घर पे किया करो। एल्विन यहाँ पे सो रही है और उसे अगर पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगी। ट्रेविस बोलता है तुम्हें पता है मेरे पास अपना कोई घर नहीं है, फिर भी ये तुम मुझे कैसे बोल रहे हो। तभी उधर से एल्विन चिल्लाते हुए आती है और लड़कियों और ट्रेविस को बहुत बेइज्जती करती है, उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। मैक्स एल्विन को बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुमने ट्रेविस पे कुछ ज्यादा ही इंसल्ट कर दी, लेकिन एल्विन के मुताबिक वो ट्रेविस की खुशी के लिए उस पर चिल्लाई। फिर वो मैक्स को इंटीमेट होने का बोलती है और उसे खींच के अपने रूम ले जाती है। कुछ देर बाद मैक्स अपने शॉप पर पहुंचता है जहाँ कुछ बॉक्स आते हैं जिनमें कुछ हॉरर चीजें थे। वो डिलीवरी बॉय से बहुत बुरी तरह गो टू हेल बोलता है क्योंकि वो जगह बोरिंग थी, इसीलिए वो चाहता था कि जो भी आदमी यहाँ आए वो दोबारा कभी ना आए। फिर वो सारे बॉक्स खोलने लगता है जिसमें एक बॉक्स से शैतान जिनी नाम का एक चीज निकलती है जिस पर लिखा हुआ था कि वो सभी लोगों के विश शैतानी तरीके से पूरी कर देता है। मैक्स एल्विन को कॉल करता है और उसे अपने शॉप में आने को बोलता है। जवाब में एल्विन बोलती है मुझे ब्लॉग लिखना है और उसे खत्म करने के बाद मैं पहुंच रही हूँ। थोड़ी देर बाद एल्विन शॉप पर पहुंचते हैं जहाँ वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। एल्विन के मुताबिक वैम्पायर और जॉम्बीज ये सब फालतू की कहानियां हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। फिर एल्विन शैतान जिन्नी को उठा लेती है और ये बोलती है ये सब बकवास की बातें हैं। एल्विन मैक्स को किस करते हुए बोलती है कि मेरी माँ के डेथ के बाद मैं तो हंसना ही भूल गई थी, जैसे कि मेरा एक अंश उनके साथ ही मर गया हो। फिर मुझे तुम मिले जिसने कि मुझे जीना सिखाया। फिर वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और बोलते हैं कि हम हमेशा ऐसा ही रहेंगे और एक साथ रहेंगे, और ये बात पास रखा हुआ शैतान जिन्नी सुन रहा था। फिर मैक्स एल्विन को नए घर पे शिफ्ट कराता है और दोनों बाहर घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ दोनों आइसक्रीम खाने के लिए एक शॉप पे जाते हैं जहाँ पर ओलिवर नाच रही थी। फिर मैक्स और ओलिवर दोनों बात करने लगते हैं। क्योंकि ओलिवर को भी भूतिया चीजों का शौक था, इसलिए वो दोनों बहुत अच्छे से बात करने लगते हैं। लेकिन इन्हें बात करता देख एल्विन को जलन होने लगती है और वो एक छोटी सी बात पर ओलिवर को बहुत सुना देती है और बाहर आ जाती है। उसके पीछे पीछे मैक्स भी ना चाहते हुए बाहर चला आता है, जहाँ पर एल्विन उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बोलती है तुम उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। मैक्स उसको बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो केवल बात कर रहे थे, लेकिन एल्विन उसकी एक भी ना सुनी और वह उसे गुस्सा करके अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद मैक्स एल्विन से बोलता है कि मुझे समझ नहीं आया वहाँ क्या हुआ, मुझे तो बस एक आइसक्रीम खानी थी और तुमने वहाँ तमाशा बना दिया। इस पर एल्विन रोते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, लेकिन मेरे भड़कने का रीजन वो लड़की थी जिसने मुझे गुस्सा दिलाया। मैं डर जाती हूँ कभी कभी क्योंकि मेरे लिए तुम सब कुछ हो और तुम्हें खोना नहीं चाहती। नेक्स्ट डे एल्विन मैक्स को कॉल करके बोलती है तुम जल्दी घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखी है। मैक्स तुरंत अपने घर पहुँचता है जहाँ उसे पता चलता है कि एल्विन ने सारे घर को बदल के रख दिया है और नई नई चीजों से डेकोरेट कर दिया है। लेकिन मैक्स को यह सब पसंद नहीं था क्योंकि एल्विन ने उसके इम्पोर्टेंट पोस्टर को निकाल कर ड्रॉअर में भर दिया था जिससे वो खराब हो गए थे। यह सब देखकर मैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और एल्विन पर बहुत चिल्लाता है। एल्विन भी रोने लगती है, रोते हुए अपने कमरे में जाकर अपना दरवाजा बंद कर लेती है। मैक्स उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो बोलती है मुझे अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद मैक्स परेशान होकर अपने दोस्त ट्रेविस के पास जाता है जहाँ वो अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि एल्विन और मैं अब साथ नहीं रह सकते। कभी कभी वो इतना बेवकूफों जैसा काम करती है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं लगता हम साथ रह सकते हैं। इसके बाद दोनों प्लान बनाते हैं कि मैक्स एल्विन को पब्लिक प्लेस में बुलाएगा जहाँ पर दोनों का किसी बात पर झगड़ा होगा और मैक्स उससे ब्रेकअप कर लेगा। और अगले दिन प्लान के मुताबिक मैक्स एल्विन को कॉल करता है, उसे डॉग पार्क आने का कहता है। एल्विन भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है क्योंकि वो सोच रही थी कि मैक्स उसे मनाने के लिए उसे पपी गिफ्ट करने वाला है। फिर थोड़ी देर बाद एल्विन वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन रोड क्रॉस करते समय एल्विन की एक्सीडेंट हो जाती है और उसे गर्दन टूटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले वो मैक्स को बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैक्स भी उससे वादा कर लेता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर एल्विन की लाश को दफनाने के बाद मैक्स उदास होकर अपने घर आ जाता है और खुद को एल्विन की मौत के जिम्मेदार मानते हुए अपने आप को घर में कैद कर लेता है और कुछ दिन तक यूं ही अपने घर में ही रहता है। कुछ दिन बाद ट्रेविस उसके पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। लेकिन मैक्स बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हम बैठकर बात करते तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाता, आज हम दोनों एक साथ बैठे होते। लेकिन ट्रेविस उसे मूवी देखने का सुझाव देता है और उससे बोलता है कि जो हुआ उसे जाने दो और एंजॉय करो। अगले दिन मैक्स अकेला मूवी देखने जाता है जहां उसे ओलिविया मिलती है जो उसे अकेला देखकर एल्विन के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। मैक्स उससे झूठ बोल देता है कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, अब वो साथ नहीं रहते। वो ओलिविया को नहीं बताता कि एल्विन की मौत हो चुकी है। फिर ओलिविया मैक्स को अपने साथ अपने शॉप ले जाती है जहाँ वो दोनों बहुत देर तक बात करते हैं। बात करने के बाद वो दोनों कब्रिस्तान की तरफ घूमने
ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और फिर दूसरी तरफ एल्विन भी अपनी कब्रों से निकलकर बाहर आ जाती है। फिर ये दोनों मैक्स के घर जाते हैं, वहाँ बैठकर रोमांच करने लगते हैं। मैक्स ओलिविया को इंटीमेट होने का बोलता है, लेकिन ओलिविया उसे यह बोलते हुए मना कर देती है कि अभी कुछ टाइम देना चाहिए। फिर ओलिविया वहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाती है और मैक्स भी अपना दरवाजा बंद कर लेता है। लेकिन उसके तुरंत बाद डोरबेल बजता है और वो खुश हो जाता है यह सोच के कि ओलिविया का मूड चेंज हो गया है। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने उसको एल्विन दिखाई देती है। इसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। मैक्स सोचता है कि शायद इसका ये वहन हो सकता है, इसलिए वो फिर से दरवाजा खोलता है, लेकिन इस बार एल्विन अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है। लेकिन मैक्स उसे मना करता है और उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम मर चुकी हो, तुम वापस कैसे आई। लेकिन शायद मैक्स की किस्मत खराब थी और वहाँ ओलिविया भी टपक जाती है, जो मैक्स को बोलती है मुझे लगता है कि हमें इंटीमेट हो जाना चाहिए। लेकिन मैक्स उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि हमें आगे भी तो मजे करना है। तभी ओलिविया एल्विन की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि मैक्स पूछने लगती है अंदर कौन है। लेकिन मैक्स उसे किसी तरह संभाल लेता है और उसे झूठ बोलता है कि ये दरअसल आवाज मेरे घर से नहीं बल्कि पड़ोस की है। हमारे घर की दीवार इतनी पतली है कि कुछ समझ नहीं आता, और इसी तरह वो ओलिविया को यहाँ से भगा देता है। अगले दिन मैक्स जब सो के उठा तो उसके सामने एल्विन को देखता है और वो उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तड़प रही थी। वो उसके बार बार इंटीमेट होने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैक्स ऑफिस का बहाना बना के वहाँ से बाहर निकल जाता है और इधर आकर अपने दोस्त ट्रेविस को कॉल करता है। उसे सब कुछ बताता है कि दुनिया में कहीं भी जाना, लेकिन मेरे घर मत आना, क्योंकि एल्विन वापस आ चुकी है और वो एक ज़ॉम्बी बनकर आई है। ट्रेविस उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो सोचता है कि शायद मैक्स उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर मैक्स और एल्विन डांस करने के लिए क्लब जाने का फैसला करते हैं, जहाँ पर एल्विन बहुत नशे में हो जाती है। लेकिन मैक्स उसे किसी तरह अपने घर ले आता है। लेकिन अंदर आने के दौरान मैक्स का पैर फिसल जाता है और दोनों गिर जाते हैं। तभी ट्रेविस की एंट्री होती है, जो कि एल्विन को देखते काफी डर जाता है। एल्विन उसे देख के बहुत चिल्लाती है, जिसके कारण वो अपने पैंट में सुसु कर देता है। अगले दिन मैक्स अपने शॉप पर होता है और तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है, जो कि मैक्स के लिए खाना लेकर आई थी। वह दोनों खाना खा रहे थे, तभी मैक्स के पास एल्विन का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करना चाहती थी। लेकिन मैक्स से झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। लेकिन एल्विन उसे आई लव यू बोलती है और जवाब में आई लव यू सुनना चाहती है। लेकिन ओलिविया पास में खड़ी थी, इसी कारण मैक्स उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। लेकिन उसके काफी जिद करने के बाद आखिरकार वो उसे आई लव यू बोल देता है। यह सब ओलिविया भी सुन लेती है, जो उसे कहती है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या चल रहा है। अभी तुम अपने एक्स को भूल नहीं पाए हो। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरे हो जाओ। एक्स उसको बहुत समझाता है कि ऐसा भी नहीं है, उसे छोड़ चुका हूँ और वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। ओलिविया एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर मैक्स और ट्रेविस एल्विन को मारने के लिए प्लान बनाते हैं, लेकिन मैक्स ना बोल देता है, क्योंकि उसके मुताबिक एल्विन पहले से ही मर चुकी है। लेकिन ट्रेविस के अनुसार तुम्हारे घर में जो है वो एल्विन नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है। फिर ट्रेविस मैक्स को उसको मारने की तरह तरह के आइडिया देता है, लेकिन मैक्स को एक भी राजी नहीं होता। फिर ट्रेविस उसके हाथ में तलवार देता है और उसे बोलता है कि मौका देखते ही उसे गर्दन धड़ से अलग कर देना। ट्रेविस ऐसा करने के लिए उसके घर आता है, जहाँ पर एल्विन योगा करती है। मैक्स उससे कुछ बातें करता है, फिर वो अपनी तलवार निकालकर एल्विन के सर काटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो ऐसा नहीं कर पाता है और ट्रेविस के पास आ जाता है। वहाँ जाकर वो बोलता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता वो जिंदा है या मुर्दा, क्योंकि किसी को मारना बहुत मुश्किल का काम है और ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और आज मैं ओलिविया को सब कुछ जाके बता दूंगा और उसके बाद एल्विन मुझे मारे या जिंदा छोड़े, उसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जाने के बाद ट्रेविस वहाँ पहुँच जाता है और एल्विन से बोलता है कि मैं अपनी डीवीडी लेने आया हूँ, जो कि मैक्स के पास रखी हुई है। एल्विन उसे 2 मिनट का टाइम देकर अंदर आने देती है, लेकिन ट्रेविस वहाँ पे कुछ टाइम बिताना चाहता था और मौका देखकर ही एल्विन को मारना था, इसलिए वो टाइम स्पेंड करने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहा था, जिसके वजह से एल्विन को भी गुस्सा आने लगता है। इधर मैक्स और ओलिविया मूवी देख रहे होते हैं, फिर वो दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। ट्रेविस एल्विन के घर मूवी देखने लगता है, जिसके कारण एल्विन का गुस्सा सर पर चढ़ जाता है और वो ट्रेविस पर हमला कर देती है। बहुत देर तक दोनों की फाइट चलती है, लेकिन आखिरकार एल्विन ट्रेविस का सर फोड़ देती है और उसका खून पीने लगती है, जिसके कारण ट्रेविस की मौत हो जाती है। सुबह जब मैक्स की आंख खुलती है तो ओलिविया से बोलता है कि मुझे जल्दी ही अपने घर पहुंचकर कुछ चेक करना है, तो मैं तुम्हें शाम में कॉल करता हूँ। वो जल्दी से अपने घर पहुंचता है, जहाँ पे उसे एल्विन दिखाई देती है, जो कि उसे बोलती है तुम अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए। मैक्स उसे किसी तरह बहाना बना के हैंडल कर लेता है और उसे पूछता है कि कल रात क्या हुआ था। एल्विन उसे बोलती है हाँ मैंने डिनर किया। मैक्स तभी समझ जाता है और सारे घर पे ट्रेविस को ढूंढने लगता है। तभी उसे
उसे थैली में ट्रेविस की लाश दिखाई देती है जो कि बुरी तरह खून से लथपथ थी। मैक्स उसे बहुत चिल्लाता है और बोलता है कि तुमने मेरे भाई को मार दिया। तभी एल्विन कहती है अब और कोई खेल नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में रहेंगे, अब समय आ गया है तुम्हारे मरने का। मैक्स हाँ बोल देता है, ठीक है मेरे मरने का इंतजाम करो। लेकिन किसी तरह मैक्स घर से भागकर पुलिस के पास पहुंच जाता है जहाँ पर पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। इधर एल्विन मैक्स को ढूंढने लगती है और तभी मैक्स के मोबाइल में ओलिविया के मैसेज देखती है जिसके कारण उसे बहुत गुस्सा आता है और ओलिविया को मारने के लिए चली जाती है। मैक्स के बहुत समझाने के बाद भी पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी उन पर इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आइसक्रीम शॉप पे किसी पे हमला हुआ है। मैक्स तुरंत ही समझ जाता है और ओलिविया को बचाने के लिए वहाँ से भागने निकलता है। इधर एल्विन ओलिविया को पटक पटक के मारती है, जिसे उठाकर अपने घर ले जाती है, फिर कुर्सी में बांध देती है। तभी वहाँ मैक्स आ जाता है जिसे देखकर एल्विन उसे बोलती है तुमने इस लड़की के लिए मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैक्स उसे बहुत समझाता है कि देखो तुम मर चुकी हो, उसे छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन एल्विन ओलिविया को मारने लगती है। जवाब में मैक्स भी उसे मारने लगता है, लेकिन एल्विन उन दोनों को बहुत मारती है। मैक्स उसे किसी तरह चाकू से घायल कर देता है लेकिन उसका कुछ नहीं होता। तभी ट्रेविस जॉबी बन के वहाँ मौजूद हो जाता है और एल्विन को तलवार से मार देता है। फिर वो दोनों एल्विन को बरी करते हैं और मैक्स ओलिविया से माफ़ी मांगता है और जवाब में ओलिविया उसे किस कर देती है। इसके बाद मैक्स ओलिविया के शॉप के अंदर में अपना शॉप खोल लेता है। ओलिविया मैक्स को रेंट मांगने के लिए आती है। जवाब में मैक्स उसे एक रिंग गिफ्ट करता है। वो दोनों एक जोरदार किस करते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।